नमस्ते। आप सभी इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे मानसिक मंदता के कारण। किसी भी रोग, विकार अथवा समस्या के समाधान हेतु उसके कारणों का पता लगाना आवश्यक होता है। अतः मानसिक मंदता के विभिन्न कारकों का पता लगाना आवश्यक है, जिससे उसकी रोकथाम तथा निराकरण ठीक ढंग से किया जा सके। इस क्षेत्र में हुए विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के अनुसार मानसिक मंदता के जिन कारकों का पता लगाया जा सका है, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रसव पूर्व कारक। इसमें है पहला, गर्भवती महिला को प्रथम 3 महीनों में ऐसे संक्रामक रोगों का होना जो भ्रूण के मस्तिष्क विकास पर प्रभाव डालते हैं, जैसे सिफिलिस, रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, CMV इत्यादि। दूसरा है गर्भावस्था में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म जैसे रोग होने पर। तीसरा, मदिरा, धूम्रपान, शराब, अनावश्यक दवाइयों एवं अन्य मादक द्रव्यों के सेवन से। चौथा, कुपोषण से। पाँचवा, गर्भावस्था के दौरान मां को चोट लगने एवं भारी वजन उठाने से। छठवां, गर्भावस्था के दौरान हानिकारक दवाइयों के सेवन से। सातवां, RH फैक्टर के कारण। आठवां, गर्भपात के शीघ्र बाद गर्भधारण करने से। नौवां, आनुवंशिक विकार के कारण। 10वां, प्रसव के समय से पूर्व श्वेत पदार्थ या रक्तस्राव होने से। 11, गुणसूत्र संबंधित विकार से। आगे है प्रसव के समय के कारक का। इसमें पहला है समय से पूर्व बच्चे का जन्म होने से। दूसरा, प्रसव में अधिक समय लगने से। तीसरा, नाभिक रज्जु के ज़्यादा लिपट जाने से। चौथा, भ्रूण की असामान्य स्थिति से। पाँचवां, जन्म के समय शिशु के कम वजन से। छठवां, नवजात शिशु के सिर पर चोट लगने से। सातवां, बच्चे को हाइपोक्सिया होने अर्थात अधिक समय तक ऑक्सीजन न मिलने से। आठवां, भ्रूण के सिर एवं जनन मार्ग का अनुपात सही न होने के कारण लंबे समय तक प्रसव पीड़ा होने से एवं प्रसव के समय उपकरणों के गलत प्रयोग से। नौवां, नवजात शिशु के मस्तिष्क में विभिन्न कारणों से रक्तस्राव के कारण। 10, मां को दी गई बेहोशी या पीड़ानाशक दवाइयों के कारण। आगे है जन्म के बाद के कारक का। इसमें पहला है नवजात शिशु में अत्यधिक पीलिया होने से। दूसरा, जन्म से 2 वर्ष के जीवन काल में अत्यधिक कुपोषण से। तीसरा, बार बार मिर्गी के दौरे पड़ने से। चौथा, दुर्घटना के कारण मस्तिष्क में चोट लगने से। पाँचवां, बच्चे के मस्तिष्कावरण शोथ मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क शोथ एन्सीफेलाइटिस जैसे संक्रामक रोग से। आगे है मानसिक मंदता की रोकथाम कैसे हो। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि थोड़ी सी रोकथाम बड़े उपचार से अधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न अवस्थाओं में यह सावधानियां अलग अलग तरीके से रखनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण अवस्थाएं इस प्रकार है। पहला है गर्भधारण से पहले की अवस्था। दूसरा है गर्भकालीन अवस्था। तीसरा है प्रसव के दौरान की अवस्था और चौथा प्रसव के उपरांत की अवस्था। इसमें अलग परिभाषा आगे। पहला, गर्भधारण से पहले की अवस्था में रोकथाम। किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए न सिर्फ माता पिता को शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं परिपक्व होना चाहिए, बल्कि मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक होता है। इस अवस्था में ध्यान देने योग्य कुछ अन्य बातें इस प्रकार है। पहला, सबसे पहले माँ बनने की आयु 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। माँ की कम या अधिक आयु मानसिक मंदता का जोखिम बढ़ाती है। दूसरा, सगे संबंधियों खून के रिश्ते में शादी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, शादी से पहले रक्त समूह की जांच करवाना अनिवार्य होता है। चौथा, आनुवंशिक परामर्श भी मंदबुद्धि बच्चे होने की संभावना को कम कर सकता है। दूसरा में है गर्भकालीन अवस्था में रोकथाम के उपाय। इसमें है यह बच्चे के लिए सबसे अधिक संवेदी अवस्था होती है। चिकित्सकीय तौर पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रथम
त्रैमासिक ट्राइमेस्टर, गर्भधारण से 3 माह की अवधि। दूसरा हो जाएगा द्वितीय त्रैमासिक ट्राइमेस्टर, इसमें है गर्भावस्था की 3 से 6 माह की अवधि। तीसरा तृतीय त्रैमासिक ट्राइमेस्टर, गर्भावस्था की 6 से 9 माह की अवधि। उपरोक्त तीनों ट्राइमेस्टर में प्रत्येक का महत्व एक दूसरे से कम नहीं है, परंतु प्रथम ट्राइमेस्टर ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसमें स्वतः गर्भपात एवं रक्तपात की संभावना बनी रहती है। गर्भावस्था में ध्यान देने योग्य अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। पहला, गर्भावस्था में समय समय पर गर्भवती महिला की चिकित्सीय जांच अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि किसी तरह की असामान्यता, बीमारी एवं संक्रमण होता है तो इससे बचा जा सकता है। दूसरा, प्रारंभिक जांच के अंतर्गत रक्त, मूत्र एवं रक्तचाप आदि का जांच अनिवार्य है। रक्त जांच द्वारा हीमोग्लोबिन का प्रतिशत तथा गर्भवती स्त्री के रक्त समूह की जांच भी करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर रक्तदान में मदद हो सके। RH फैक्टर ऋणात्मक या धनात्मक है, इसकी जांच भी की जाती है। एल्ब्यूमिन की मात्रा मूत्र जांच द्वारा पता किया जाता है। इसमें असामान्यता होने से तुरंत उपचार द्वारा विषाक्तता से बचा जा सकता है। तीसरा, पोषक आहार पर ध्यान देना चाहिए। विशेषकर भोजनों में आयरन, प्रोटीन, विटामिन युक्त आहार की प्रचुरता होनी चाहिए। चौथा, समय पर आवश्यक टीके लगवाना चाहिए। पाँचवां, संक्रमण से बचना चाहिए, विशेषकर मीजल्स, रूबेला और सिफिलिस से। छठवां, अनावश्यक एवं बिना परामर्श के दवा लेने से बचना चाहिए। सातवां, शराब एवं तंबाकू से बचना चाहिए। आठवां, अत्यधिक शारीरिक कार्य एवं मानसिक तनाव से बचना चाहिए। नौवां, एक्सरे एवं रासायनिक पदार्थ से बचना चाहिए। 10, यदि गर्भपात कराना अनिवार्य हो तो योग्य चिकित्सक से कराना चाहिए। 11, शारीरिक चोट, स्कूटर की सवारी या लंबे सफ़र से बचना चाहिए। 12, यदि पहले से आनुवंशिकता की समस्या वाली संतान रही हो तो इससे संबंधित परीक्षण हेतु संपर्क कराना चाहिए। 13, गर्भवती स्त्री को पर्याप्त आराम, नींद और शुद्ध हवा की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। प्रसव के दौरान रोकथाम के उपाय में बच्चे एवं माँ के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रसव के साथ निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, प्रसव के समय मस्तिष्क को चोट पहुंचने से बचाना चाहिए। प्रसव के समय औजार के प्रयोग से सिर में चोट की संभावना रहती है, इस स्थिति से बचाना चाहिए। दूसरा, प्रसव प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों से ही करवाना चाहिए ताकि जटिल स्थिति से बचा जा सके। तीसरा, यदि गर्भाशय में गर्भ की स्थिति असामान्य है या बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा है तो योग्य चिकित्सक से ही प्रसव कराना चाहिए। चौथा, जन्म के समय अनावश्यक दवा या ऑक्सीटोसिन दवा का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाँचवां, अनावश्यक मालिश वगैरह से बचना चाहिए। छठवां, जन्म के समय बच्चा देर से रोता है या शरीर का रंग नीला हो तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए। सातवां, जन्म होने के साथ ही बच्चे का रंग, हृदय गति, मांसपेशीय तनाव, रोने की गति सही न हो तो चिकित्सक को दिखा लेनी चाहिए। प्रसव के उपरांत रोकथाम के उपाय। नवजात शिशु के सिर को चोट से बचाना चाहिए। दूसरा, शिशु के पोषण के लिए जन्म के बाद जांच पड़ताल के तुरंत बाद से ही मां का दूध देना चाहिए। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बहुत सारी बीमारियों से बच्चे की सुरक्षा होती है। तीसरा, जन्म के बाद जांच पड़ताल के तुरंत बाद से ही मां का दूध देना चाहिए। इससे रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और बहुत सारी बीमारियों से बच्चे की सुरक्षा होती है। तीसरा, जन्म के बाद पहले सप्ताह से ही टीकाकरण शुरू हो जाता है। CBG, पोलियो, खसरा, काली खांसी एवं हेपेटाइटिस B के टीके समयानुसार लगवाते रहना चाहिए। चौथा, बच्चे को अति ज्वर से बचाना चाहिए। यदि तेज बुखार हो तो ठंडे पानी की पट्टियों का उपयोग करना चाहिए। पाँचवां, सफाई का ध्यान देते हुए संक्रमण से बच्चे की सुरक्षा करना चाहिए।
छठवां, यदि बच्चे की विकास प्रक्रिया धीमी हो तो चिकित्सक से उचित सलाह लेनी चाहिए। सातवां, बच्चे का सही पोषण, समय पर टीकाकरण एवं व्यक्तिगत सफाई इत्यादि विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देकर मानसिक मंदता से बचाव किया जा सकता है। धन्यवाद आप सभी को इतना प्यार से सुनने के लिए।